बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि वो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद उसने इन अल्फाज के साथ दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदी उस समावाती वल अर्जी या जुल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सुनी तो फरमाया, इस बंदे ने अल्लाह ताला से उसके ऐसे अजीम नाम के साथ दुआ की है कि जब ये कलिमात पढ़कर दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाता है और जो कुछ भी मांगा जाए वो अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको ये दुआ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनसे कहो, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और तनबीहें आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं। इसकी तफसीर है, ये उनके इस मुतालबे का आखिरी और कतई जवाब है जो वो ईमान लाने के लिए शर्त के तौर पर पेश करते थे कि हमें कोई निशानी दिखाई जाए जिससे हमको यकीन आ जाए कि तुम्हारी नबूवत सच्ची है। इसके जवाब में फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर हक की तलब और कबूल हक की आमादगी हो तो वो बेहद व हिसाब निशानियाँ जो ज़मीन व आसमान में हर तरफ फैली हुई हैं तुम्हें पैगाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इत्मीनान दिलाने के लिए काफ़ी से ज़्यादा हैं। सिर्फ आंखें खोलकर इन्हें देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये तलब और ये आमादगी ही तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है तो फिर कोई निशानी भी, ख्वाह वो कैसी ही खारे के आदत और अजीब व गरीब हो, तुमको नेमत ईमान से बहरावर नहीं कर सकते। हर मौजे को देखकर तुम फिरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरह कहोगे कि ये तो जादूगरी है। इस मर्ज में जो लोग मुब्तला होते हैं उनकी आंखें सिर्फ उस वक्त खुला करती हैं जब खुदा का कहर व गजब अपनी हौलनाक सख्त गिरी के साथ इन पर टूट पड़ता है। जिस तरह फिरौन की आंखें डूबते वक्त खुली थीं, मगर ऐन गिरफ्तारी के मौके पर जो तौबा की जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। आयत नंबर 102। अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के मुंतजिर हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आयत नंबर 103। फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हैं। हमारा यही तरीका है, हम पर ये हक है कि मोमनों को बचा लें। आयत नंबर 104। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, अगर तुम अभी तक मेरे दीन के मुतालिक किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो मैं उनकी बंदगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी खुदा की बंदगी करता हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। इसकी तफसीर है, जिस मजमून से तकरीर की इब्तदा की गई थी इसी पर अब तकरीर को ख़त्म किया जा रहा है। तकाबुल के लिए पहले रुकू के मजमून पर फिर एक नज़र डाली जाए। मतन में लफ्ज़ यतवफ़्फ़ाकुम है जिसका लफ्ज़ी तर्जमा है जो तुम्हें मौत देता है, लेकिन इस लफ्ज़ी तर्जमे से असल रूह ज़ाहिर नहीं होती। इस इरशाद की रूह ये है कि वो जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जो तुम पर ऐसा मुकम्मल हाकमाना इक़्तिदार रखता है कि जब तक उसकी मर्जी हो उसी वक्त तक तुम जी सकते हो, और जिस वक्त उसका इशारा हो जाए उसी आन तुम्हें अपनी जान उस जान आफरीन के हवाले कर देनी पड़ती है। मैं सिर्फ इसी की परस्तिश और उसी की बंदगी व गुलामी और उसी की अताअत व फर्माबरदारी का कायल हूँ। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि मुशरिकीन मक्का ये मानते थे और आज भी हर किस्म के मुशरिक ये तस्लीम करते हैं कि मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है।
اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں ہے، حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خود اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکا ہے، بس بیان مدعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ خاص صفت کہ وہ جو تمہیں موت دیتا ہے یہاں اس لیے انتخاب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دے دی جائے، یعنی سب کو چھوڑ کر میں اس کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ زندگی و موت پر تنہا اسی کا اقتدار ہے، اور اس کے سوا دوسروں کی بندگی آخر کیوں کروں جبکہ وہ خود اپنی زندگی و موت پر بھی اقتدار نہیں رکھتے، کجا کہ کسی اور کی زندگی و موت کے مختار ہوں۔ پھر کمال بلاغت یہ ہے کہ وہ مجھے موت دینے والا ہے کہنے کے بجائے وہ جو تمہیں موت دیتا ہے، فرمایا اس طرح ایک ہی لفظ میں بیان مدعا اور دلیل مدعا اور دعوت الی المدعی تینوں فائدے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دینے والا ہے تو اس سے صرف یہی معنی نکلتے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہی چاہیے، اور تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کیے جاتے ہو۔ اس تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔